हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्रैक्स। आज हम लोग कॉन्टिनेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों कॉन्टिनेंट को इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे की पॉइंट्स में ही सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं उन सबको कवर करेंगे। तो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, लास्ट तक बने रहें और साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें तो आपको ऐसे रिवीजन करने में सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है। फिर नॉर्थ अमेरिका एशिया और साउथ अमेरिका इन दोनों के साथ जल संधि है, मतलब बॉर्डर शेयरिंग करता है। तो नॉर्थ अमेरिका, ये एनए नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका एशिया के साथ बेरिंग जल संधि के थ्रू है जुड़ा हुआ, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है। ठीक है, अमेरिका में ही मतलब कि ये दोनों कॉन्टिनेंट अमेरिका से ही हैं। जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है, हमें सेपरेटली पढ़ना है इन दोनों को। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि हुई, पनामा स्ट्रेट हुआ, और नॉर्थ अमेरिका एशिया के बीच में बेरिंग स्ट्रेट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट मतलब हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर के बीच हुई है, और ये किसे अलग करता है? ये बफिन आइलैंड और अंगोवे आइलैंड, इन दोनों को अलग करता है हडसन की जल संधि। और जोड़ता किसे है? हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ता है। फिर है डेविस की जल संधि, डेविस स्ट्रेट। ये सारा कुछ है नॉर्थ अमेरिका में। इट एड्स डेविस एंड लेब्राडोर, मतलब ये डेविस और लेब्राडोर इन दोनों को जोड़ता है, और अलग किसे करता है? बफिन एंड ग्रीन आइलैंड। बफिन आइलैंड एंड ग्रीन आइलैंड, इन दोनों को ये अलग करता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हडसन की जल संधि किनके बीच हुई है, किन्हें जोड़ने के लिए हुई है? तो वो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ने के लिए हुई है। और ये अलग किसे करता है? ये अलग करता है बफिन आइलैंड और अंगोवे आइलैंड को। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और डवीस में ये पूछ सकता है कि डवीस जल संधि किनके बीच हुई है? तो वो डवीस और लेब्राडोर के बीच हुई है, और ये सेपरेट किसे करता है? बफिन आइलैंड और ग्रीन आइलैंड, इन दोनों को ये सेपरेट करता है, इन दोनों को ये अलग करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बेरिंग जल संधि के बारे में है। और बेरिंग स्ट्रेट मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है, और पनामा की जल संधि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता किसे है? इट एड्स चुक्की सी एंड बेरिंग सी। ये चुक्की सी और बेरिंग सी को जोड़ता है, और अलग किसे करता है? अलास्का एंड रशिया, इन दोनों को ये अलग करता है। बेरिंग बेरिंग जल संधि। फिर है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, और इसके हाईएस्ट पीक देखना है हमें, और फेमस माउंटेन है ये नॉर्थ अमेरिका का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉकी माउंटेन, इसकी हाइट है 4800 किलोमीटर्स, 4800 किलोमीटर। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट्स एल्बर्ट, और इसी में अलास्का और ब्रुक्स रेंज है। तो इन सबको हम देखेंगे, अलास्का को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि रॉकी माउंटेन में अलास्का और ब्रुक्स रेंज है। अलास्का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन किया गया है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंट मिंकले, वोल्केनिक इरप्शन है अलास्का का, और इसे माउंट मिंकले को कहते हैं हजारों फुआरों की घाटी। दिस इज पार्ट ऑफ रशिया बट अडॉप्टेड बाय यूएसए। ये अलास्का में ये जो माउंट मैकिनले है, ये है तो वैसे रशिया का पार्ट, बट इट इज अडॉप्टेड बाय यूएसए। यूएसए ने इसे अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए ये अब किसका पार्ट है? ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। और ये है किसमें? कौन सी रेंज? मतलब ये अलास्का रेंज है किसमें? रॉकी माउंटेन में। और रॉकी माउंटेन में ये माउंट मैकिनले है, वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी से रिलेटेड है। फिर परमाफ्रोस्ट, इसमें फेमस है ये परमाफ्रोस्ट। तो ये किससे रिलेटेड है? ये अलास्का रेंज से रिलेटेड है। और मूजी एनिमल फाउंड, अलास्का में कौन से एनिमल? मूजे एनिमल्स। ठीक है। और फिर है हाउस इग्लू। इग्लू हमने पढ़ा हुआ है कि
बर्फ में जो घर बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं। और इग्लू ये मिलता कहाँ पे है? हमने ऐसे पढ़ा था बचपन से कि ऐसे पहाड़ मतलब जहाँ बर्फ होते हैं वहां पे इग्लू मिलते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वो अलास्का रेंज में मिलेगा। कहाँ पे, कहाँ की ये क्वालिटी है, स्पेसिफिक क्वालिटी? तो ये नॉर्थ अमेरिका के अलास्का रेंज की क्वालिटी है, ठीक है। अब वहाँ के बोट को क्या बोलते हैं? वहाँ के बोट को बोलते हैं कायक, ठीक है। और वेपन्स का नाम है स्पेसिफिकली दिया गया है हार्पून्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हार्पून्स वेपन्स जो हैं वो कहाँ पे फेमस है? तो वो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का रेंज में ये स्पेशल वेपन्स को नाम दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में ही अब हम अगली कंट्री देखेंगे, दैट इज कनाडा। तो ये है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा। यहाँ मस्टर्ड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सरसों की खेती ज़्यादा होती है। वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे हैं? कनाडा में जो फॉरेस्ट है वो कोनीफेरस है, कोनीफेरस इसे बोलते हैं, मतलब टिप उनका निकला होगा कुछ इस तरह का। तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट हो गया। और कनाडा में फिर लेक्स कौन से मिलेंगे? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट अथाबास्का लेक। ये तीनों लेक इंपॉर्टेंट हैं। ये किससे रिलेटेड है? कनाडा से। और कनाडा नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। और फिर है कनाडा और यूएसए अलग कैसे होता है? तो 49 पैरेलल लाइंस नाम है विच सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम कनाडा। कनाडा से यूएसए को कौन अलग करता है? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करके लिख लेंगे जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं। 49 पैरेलल लाइंस इट सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम कनाडा। अब आगे देखते हैं यूएसए। तो यूएसए में है डेथ वैली, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। यूएसए की डेथ वैली में 63 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? डेथ वैली में। डेथ वैली है यूएसए में। सिलिकॉन वैली भी यूएसए में है। कनाडा में सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, यूएसए में मेज़ का, मक्के का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और यूएसए में ही फिर क्या है? न्यूयॉर्क ग्रेट टर्मिनल रेलवे लाइन। ग्रेट टर्मिनल रेलवे लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेशन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ पे है? तो वो न्यूयॉर्क में है, जिसका नाम है ग्रेट टर्मिनल रेलवे स्टेशन। तो ये जीके का भी पोर्शन हो गया आपका। फिर मैनहट्टन आइलैंड, ये कहाँ पे है? ये भी न्यूयॉर्क में है। और ये मैनहट्टन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे यूएनओ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो यूएनओ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर किस पे है? मैनहट्टन आइलैंड पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देखिए पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आपको ऐसे बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो लाइक करें प्लीज़ मेरे वीडियो को, फिर हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएं, ठीक है। फिर यूएसए में ही आगे देखते हैं। यूएसए में लेक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक आपको मालूम होगा। सुपीरियर लेक है, हुरून लेक है, मिचिगन लेक है, इरे लेक है, ओंटारियो लेक है। ये सब किस में है? ये सब न्यूयॉर्क में है। फिर माउंटेन्स, न्यूयॉर्क का कौन सा माउंटेन फेमस है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन, सियारा माउंटेन एंड नवेदा माउंटेन। सियारा माउंटेन और नवेदा माउंटेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली इसी नाम से क्वेश्चन आते हैं कि सियारा माउंटेन और नवेदा माउंटेन कहाँ पर है? तो इसका क्या आंसर होगा? न्यूयॉर्क। फिर न्यूयॉर्क के बाद है मैक्सिको। मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन और व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब हमारा ये नॉर्थ अमेरिका फिनिश हुआ। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और जहाँ से आने के चांसेस हैं, या फिर ये कह लें जो इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया है। अब हम साउथ अमेरिका देखेंगे।
तो साउथ अमेरिका शुरू करते हैं। अब हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, बट साउथ अमेरिका में 2 लैंड लॉक कंट्री हैं। 2 लैंड लॉक कंट्रीज फाउंड। बोलीविया नाम है एक का और एक का पायरागुआ। ठीक है, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में हम डिफरेंस करके भी याद करेंगे। फिर इसका लॉन्गेस्ट माउंटेन क्या है साउथ अमेरिका का? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन है और इसकी हाइट क्या है? 6900 किलोमीटर्स। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये वेनेजुएला से चिली तक है और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है एकोंकागुआ पीक। ये साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन है, एंडीज माउंटेन। ठीक है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में ही है लैंड लॉक कंट्री बोलीविया, मतलब बोलीविया का पठार है यहाँ पे। ये एंडीज माउंटेन में है। यहाँ पे लौह अयस्क मिलेंगे, आयरन ओर्स आर फाउंड। और यहीं पे टिटिकाका लेक भी है। टिटिकाका लेक इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे आप। फिर अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में जो जो सबको मालूम है, जैसे कि अमेजोन रिवर, अमेजोन फॉरेस्ट, इनके बारे में सब कोई जानते हैं। ठीक है, पर ये एक लेक है जिसमें एक बारी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में कि टिटिकाका लेक कहाँ पे है, तो वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे सही से। अब आगे बढ़ते हैं, अमेजोन रिवर के बारे में देखेंगे। तो अमेजोन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरू, ये पेरू से निकलती है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है। अमेजोन रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये इसे अर्थ का फेफड़ा कहते हैं। क्यों धरती के फेफड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहीं से होता है। सबसे बड़ी जो है मतलब सबसे बड़ा ये फॉरेस्ट है ना, तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लंग्स ऑफ अर्थ। एनाकोंडा मूवी देखी होगी आपने, तो ये एनाकोंडा मूवी कहाँ की दिखाई गई थी? ये है अमेजोन फॉरेस्ट का है। अब हनी, हनी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ का? क्योंकि ऐसे तो हनी का नेचुरल टेस्ट होता है स्वीट, बट अमेजोन फॉरेस्ट में जो हनी मिलती है वो सोर इन टेस्ट होता है, इसीलिए यहाँ की हनी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे देखते हैं ब्राजील। अब साउथ अमेरिका में देख रहे हैं हम ब्राजील के बारे में। ब्राजील में देखते हैं, ये लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। से स्नेक आइलैंड कहते हैं क्योंकि लगभग एक मीटर स्क्वायर में 15 से 20 सांप मिल जाते हैं, इसलिए इसे स्नेक आइलैंड कहते हैं। ब्राजील को स्नेक आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सांप बहुत ज्यादा मिलते हैं। हार्ड वुड फाउंड। और कॉफी प्रोडक्शन के लिए ब्राजील का एक जगह है जिसका नाम है फेजेंडा। कॉफी फार्म्स बहुत ज्यादा हैं और कॉफी के लिए फजेंडा फेमस है, और ये फजेंडा है कहाँ पे? ब्राजील में। तो ये भी देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं चिले। चिले के बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड्स ड्राई कंट्री है। ड्राई कंट्री है यहाँ क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल किसकी वजह से कम होता है? ड्यू टू पेरू रिवर। पेरू रिवर की वजह से चिले में रेनफॉल कम होता है और ये दुनिया के सबसे ड्राई कंट्री है। यहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। चिले 2 चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला कि ये वर्ल्ड्स ड्राई कंट्री है, सबसे सूखा कंट्री है, सबसे सूखा देश है ये, और यहाँ पे चुक्की माता का पठार है। चुक्की माता का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया का कॉपर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चुक्की माता के पठार में होता है। ये चुक्की माता का पठार है चिले में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। तो अर्जेंटीना क्यों फेमस है? अर्जेंटीना फेमस है, फेमस फॉर मीट प्रोडक्शन। अर्जेंटीना में मीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ मीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब ये पंपास ग्रासलैंड, ये पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना पार्ट किसका है? साउथ अमेरिका का। तो पंपास ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट हो गया। ये पार्ट किसका है? ये साउथ अमेरिका का। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, ड्राई डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, और ये है किसमें? अर्जेंटीना में। तो ये हो गया आपका जितने जितने इम्पॉर्टेंट कंट्रीज थी और अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, तो वो मैंने सारा बता दिया। अब वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट दिखा हो मेरे वीडियो में, और
नॉलेजेबल लगी हो वीडियो तो लाइक कर दे मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।